नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज हम बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आंसरों के बारे में। और आज के अपने टॉपिक रहने वाले हैं पशुओं एवं पादपों के शरीर का संगठन, पशु पोषण से संबंधित परिभाषाएं, एनिमल फीड स्टफ, चारा एवं दाना, चारे का संरक्षण एवं चारा का प्रबंधन। तो इस वीडियो में हम कम से कम 5 से 6 टॉपिकों के क्वेश्चन आंसरों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और क्वेश्चन रहेंगे अपने 120 प्लस। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, नहीं बाकी खराब नहीं होगा, तो वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ चारा कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उसको हे बोलते हैं, ठीक है। हे किसे कहते हैं? यानी कि सूर्य के प्रकाश में सुखाया हुआ हरा चारा जिसमें नमी की मात्रा, देखिए नमी की मात्रा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नमी की मात्रा कितनी होती है? 12 से 14% होती है, ठीक है। अब इनको भी देख लेते हैं। साइलेज किसे कहते हैं? यानी कि अवायवीय किण्वन द्वारा हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखने का जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं? साइलेज बोलते हैं। और साइलेज में जो नमी की मात्रा होती है वो होती है 60 से 70% होती है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं। हेलेज किसे कहते हैं? देखिए हेलेज में हे और साइलेज, ये दिख रहा है ना, हे और साइलेज दोनों के गुण पाए जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो नमी की मात्रा होती है ना वो कितनी होती है? तो वो होती है 45 से 55%। कितनी होती है? 45 से 55% होती है। फिर सॉइलेज क्या होता है? देखिए सॉइलेज इन तीनों से अलग है। सॉइलेज किसको बोलते हैं? सॉइलेज उसको बोलते हैं यानी कि चारागाह को हरी अवस्था में काटकर जानवर को उसके स्टाल में खिलाना। स्टाल का मतलब होता है घर या दुकान, ठीक है, जहाँ पर पशु को हम खाना खिलाते हैं। देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखने का तरीका है, यह भी बताया था मैंने साइलेज में, ठीक है। तो हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित कैसे रख सकते हैं बताइए? तो आंसर हो जाएगा साइलेज बनाकर, ठीक है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, हे एवं साइलेज के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है बताओ? देखिए हे के लिए सबसे अच्छी फसल है जई और साइलेज के लिए मक्का। तो आंसर क्या हो जाएगा? जई और मक्का हो जाएगा, ठीक है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, हे में नमी की मात्रा होती है, अभी बताया था मैंने कितनी होती है? 12 से 14%। कितनी होती है? 12 से 14%। आंसर हो जाएगा बी। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, साइलेज में नमी की मात्रा होती है, साइलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है? 60 से 70% होती है। देखिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन है, सबसे अच्छी दलहनी है तैयार की जाती है, ये पूछ रहा है दलहनी है, तो वो किससे तैयार की जाती है बताइए? रिचका से तैयार की जाती है या बरसीम से तैयार की जाती है बताओ? हाँ बिल्कुल, किससे? रिचका से। देखिए सातवां क्वेश्चन है, ये के बारे में सत्य नहीं है, क्या नहीं है? देखिए यानी कि ये बनाने से विटामिन ए की मात्रा होती है वो 90% तक घट जाती है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये को क्या करते हैं हम? सूर्य के प्रकाश में सुखाते हैं। अब सूर्य के प्रकाश में सुखाते हैं तो उसमें विटामिन ए की मात्रा घट जाती है, ठीक है, यानी कि उसका हरापन चला जाता है और विटामिन ए की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा है, सबसे अच्छी है बरसीम से तैयार की जाती है, नहीं ये गलत है, ठीक है। यानी कि जो सबसे अच्छी है होती है ना वो किससे तैयार की जाती है? जई से तैयार की जाती है। तो सातवें का जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आठवां क्वेश्चन है, ये बनाने के लिए अच्छा पौधा होता है, बताइए? पतला तना एवं पत्तेदार, मोटा तना एवं पत्तेदार, मोटा तना एवं पत्तियां कम, सभी सही। नहीं भाई, बताइए कौन सा होगा? आंसर बताइए क्या होगा? देखिए पतला तना होना चाहिए, ठीक है, और पत्तेदार होना चाहिए, समझ रहे हो? पतला तना और पत्तेदार, यानी कह सकते हैं ऐसा पौधा जिसमें पत्तियां तो कैसी होती हैं? ज़्यादा होती हैं, और तना कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और इसके लिए जो हम फसल काम में लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? जई काम में लेते हैं, ठीक है। नवा क्वेश्चन है कि साइलेज बनाने के लिए पौधे का तना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? मोटा होना चाहिए भाई। साइलेज बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? मक्का से बनाते हैं ना, और मक्के का तना कैसा होता है? मोटा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हेलेज में नमी की मात्रा होती है, मैंने अभी बताया तीनों को, हेलेज में नमी की मात्रा कितनी होती है बताओ? 45 से 55% होती है। कितनी होती है? 45 से 55%। देखिए 11वां क्वेश्चन है, वेरी गुड साइलेज का पीएच होता है, वेरी गुड साइलेज का पीएच, भैया ध्यान रखना है ये क्या पूछ रहा है? वेरी गुड, एक तो होती है गुड साइलेज, एक होती है वेरी गुड साइलेज, तो ये वेरी गुड पूछ रहा है। तो वेरी गुड साइलेज का जो पीएच मान होता है ना वो होता है 3.5 से 4.2, ठीक है।
अब आप क्या सोच रहे होंगे, आप बता रहे होंगे गुड़ साइलेज को। गुड़ साइलेज को नहीं बताना है क्योंकि ये वेरी गुड पूछ रहा है। जब बहुत अच्छा पूछ रहा है ना तो बहुत अच्छा ही बताना है। देखिए 12वां क्वेश्चन है, वेरी गुड साइलेज में अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा कुल नाइट्रोजन की कितनी % होती है। ये तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। हाँ बिल्कुल, कितना होती है, 10% से कम। देखिए 13वां क्वेश्चन है, साइलेज बनाने की AIB विधि में काम में लेते हैं हम, क्या काम में लेते हैं, H2SO4 और HCl काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, H2SO4 और HCl, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काम में लेते हैं, ठीक है। देखिए 14वां क्वेश्चन है, साइलेज बनाने की AIB विधि में साइलेज का pH होता है, कितना होता है साइलेज का pH, 4 से कम होता है भाई, कितना होता है, 4 से कम होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों का अवायवीय किण्वन करना क्या कहलाता है। ये वो बात कह रहा है किसकी, अपशिष्ट पदार्थ, और अपशिष्ट को क्या बोलते हैं, बेस्टी मटेरियल, बेस्टी मटेरियल ही तो बोलते हैं। तो जब अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर रहे हैं हम, अवायवीय किण्वन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बेस्टिलेज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बताओ, बोलेंगे ना। तो आंसर भी क्या होगा अपना, बेस्टिलेज, ठीक है। देखिए 16वां क्वेश्चन है, साइलेज में कितने % सीरा मिलाया जाता है। सीरा मिलाते हैं, सीरा, सीरा क्यों मिलाते हैं बताइए। सीरा इसलिए मिलाते हैं ताकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, वो तो ठीक है चलो, पर कितना मिलाते हैं, 3 से 3.5% मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं, 3 से 3.5। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं ना दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है इनको। ऐसा नहीं है एक बार देख के छोड़ दिया, ठीक है, ध्यान में रखना इनको, परमानेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन है, साइलेज में यूरिया एवं नमक क्रम से मिलाया जाता है, कितना मिलाते हैं यूरिया। यूरिया मिलाएंगे हम नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए। यूरिया में क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, कितना पाई जाती है, 40.6%। तो यूरिया हम मिलाते हैं नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, और साइलेज नमक मिलाते हैं स्वाद को बढ़ाने के लिए। तो आप बताइए कितना कितना मिलाते हैं, थोड़ा सा सोचा करो, है ना, सोचने से क्या है, दिमाग विकसित होता है, पर इतना भी मत सोचा करो कि ओवर थिंकर बन जाए। बताइए, आंसर जाएगा ए, यानी कि देखो 1% तो क्या मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं, और आधा % क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, ठीक है। देखिए 18वां क्वेश्चन है, फ्लैंग इंडेक्स किसकी जांच के काम में ली जाती है। तो फ्लैंग इंडेक्स काम में ली जाती है साइलेज की गुणवत्ता की जांच के लिए, ठीक है, साइलेज की जो क्वालिटी होती है ना उसकी जांच के लिए। देखिए दोस्तों 19वां क्वेश्चन है अपना, कि साइलेज बनाते समय घास लेग्यूम का अनुपात होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 3:1, ठीक है। देखिए 20वां क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है, देखते हैं, साइलेज की पोषकता हे से ज़्यादा होती है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। हे निर्माण के दौरान हानि ज़्यादा होती है, हे निर्माण के दौरान हानि ज़्यादा। देखिए अगला है कि सबसे अच्छी हे जई से बनाई जाती है, और अगला है उपयुक्त सभी। आंसर क्या जाएगा भाई बताओ, इसमें से सत्य कथन। देखो सत्य कथन यह है कि सबसे अच्छी जो है ना वो जई से बनाई जाती है, बिल्कुल सही है, ये सबसे अच्छी है। और ये भी सही है कि हे निर्माण के दौरान हानि ज़्यादा होती है, और ये भी सही है। तो आंसर क्या जाएगा अपना, डी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 21वां क्वेश्चन है, अच्छे साइलेज का रंग होता है, कैसा होता है, अच्छे साइलेज का रंग होता है हरा भूरा और पीला, कैसा होता है, पीला होता है और हरा भूरा। तो आंसर जाएगा ए और बी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अच्छी गुणवत्ता का साइलेज किस किण्वन से बनता है। देखिए जब दोस्तों किण्वन होता है ना, यानी कि साइलेज बनती है, तो उसमें 2 प्रकार का किण्वन होता है, एक तो होता है लैक्टिक अम्ल किण्वन और एक होता है ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन। लैक्टिक अम्ल किण्वन कब होगा पता है, जब साइलेज में किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, कार्बोहाइड्रेट या घुलनशील शर्करा की मात्रा ज़्यादा होगी, जब तो होगा लैक्टिक अम्ल किण्वन। और ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन कब होता है, जब चारे में या फसल में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अब देखिए जो अच्छी गुणवत्ता का साइलेज बनेगा वो कब बनेगा, जब लैक्टिक अम्ल किण्वन होगा, ठीक है। तो 22वें का आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए 23वां क्वेश्चन है, यदि चारे में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो तो साइलेज बनाते समय कौन सा किण्वन होता है। ये वही बात आ गई, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी तो कौन सा किण्वन होगा, ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन होगा। और फिर ब्यूटायरिक अम्ल किण्वन होगा ना तो साइलेज की जो गुणवत्ता होगी वो खराब होगी, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भोजन में नमी की मात्रा
परसेंट से ज़्यादा होने पर उसे लंबे समय तक संरक्षित नहीं रख सकते। कितना परसेंट से ज़्यादा होने पर बताइए? 14% से ज़्यादा होने पर उसे लंबे समय तक संरक्षित नहीं रख सकते। ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, पशु पोषण के पिता में कौन है बताओ? तो वो है भैया एंटोन लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चारे में क्रूड फाइबर एवं टीडीएन क्रम से होते हैं। क्रूड फाइबर बोलते हैं, क्रूड फाइबर यानी कि सीएफ और टीडीएन, बताइए कितना होता है? चारा। बहुत अच्छी परिभाषा है, देखो मैं बताता हूँ आपके लिए। देखिए चारा किसे कहते हैं? वह खाद्य पदार्थ जिसमें क्रूड फाइबर 18% से क्या होगा? ज़्यादा, 18% से ज़्यादा होगा। और टीडीएन होगा वो 60% से कम होगा। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? चारा बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, पक्की बात है, 18 और 60, यानी कि जो चारा होगा उसमें क्रूड फाइबर होगा वो 18% से ज़्यादा होगा और टीडीएन होगा वो 60% से कम होगा। तो उसको तो क्या बोलेंगे हम? चारा बोलेंगे। अब देख लीजिए इसमें कहाँ है? चारे में 18% से ज़्यादा और टीडीएन 60% से कम। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम दाने की बात कर लें। देखिए 27वां क्वेश्चन है, दाने में क्रूड फाइबर एवं टीडीएन क्रम से होता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दाने में देखिए दाना होता है, उसमें भाई प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती कि नहीं होती? और ये क्या है? टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट, यानी कि कुल पाचक पोषक तत्व ज़्यादा किस में होंगे? दाने में ही तो होंगे। तो देखो दाने में क्रूड फाइबर होता है ना, वो कितना होता है? 18% से कम होता है। और टीडीएन होता है वो 60% से ज़्यादा होता है। किसकी बात चल रही है? ये दाने की। ठीक है। तो आंसर देख लीजिए इसमें क्या होगा? 27वें का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्रूड फाइबर है वो 18% से कम है और टीडीएन है वो 60% से ज़्यादा है। इसका मतलब ज़्यादा होता है। ठीक है। इसका मतलब ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन बोलते हैं इसको, लेस देन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पशु को कुल भोजन का कितना हिस्सा दाना खिलाते हैं? पशु को कुल भोजन का कितना दाना खिलाते हैं बताओ? 1/3। ठीक है। देखो 29वां क्वेश्चन है कि जानवर के शरीर में पानी की मात्रा शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होती है? पानी की मात्रा होती है वो शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होती है? तो वो होती है 65%। ठीक है। देखिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीरा किसकी श्रेणी में आता है? सीरा अभी बताया था मैंने। सीरा किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट युक्त दाना में आ जाएगा। ठीक है। देखिए सरसों की खल, बिनोला किस श्रेणी में आते हैं बताइए? प्रोटीन युक्त दाना। ये क्या है? प्रोटीन युक्त दाना, क्योंकि प्रोटीन की प्राप्ति होती है इससे। अगला क्वेश्चन है कि हे एवं भूसा किस श्रेणी में आते हैं? हे सूखा चारा है। क्या है? सूखा चारा। अब देखो हे को गीला चारा, हरा चारा कभी नहीं बताना। क्यों? क्योंकि हे उसको ही बोलते हैं जिस चारे को हम सुखा देते हैं। ठीक है। तो ध्यान में रखना है, इसका आंसर क्या होगा? सूखा चारा। 33वां क्वेश्चन है अपना, साइलेज किस श्रेणी में आता है? साइलेज भाई साहब गीला चारा है कि नहीं है? गीला चारा क्यों है? क्योंकि उसमें नमी की मात्रा यार 60 से 70% है, गीला तो होगा ही, है ना? तो साइलेज किस श्रेणी में आएगा? गीले चारे की श्रेणी में आएगा। ठीक है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन है, चारे का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा देना? बिल्कुल नहीं। पेट भरना? बिल्कुल सही है। ठीक है। तो चारे का मुख्य काम क्या होता है? पेट भरना। 35वां क्वेश्चन है, दाने के बारे में सत्य कथन है। देखिए दाने में टीडीएन ऊर्जा 60% से ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है। दाने की पाचकता अच्छी होती है। यह भी सही है। दाने का घनत्व अधिक होता है। यह भी सही है। तो आंसर जाएगा अपना डी, उपरोक्त सभी। 36वां क्वेश्चन देखते हैं, पशु शरीर में पानी की मात्रा होती है वो कितना होती है बताओ? शरीर के वजन की 2/3, शरीर के वजन की 1/2, शरीर के वजन की 3/4 और शरीर के वजन की 1/3। बताइए पानी की मात्रा ज़्यादा तो होती है, कितने होती है? शरीर के वजन की 2/3। आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पशु शरीर में खनिज की मात्रा शरीर के वजन का कितना परसेंट होती है? कितना परसेंट होती है? 3% होती है। कितना? 3%। अब 3% में से देखिए सबसे ज़्यादा खनिज कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम। कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम। ठीक है। और कितना पाया जाता है? 1.33% पाया जाता है भैया। ठीक है। और फॉस्फोरस कितना पाया जाता है? 0.74% पाया जाता है। ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। और देखिए हड्डियों का जो सबसे मुख्य खनिज होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस ही होता है। इसलिए
कैल्शियम को क्या बोलते हैं? कैल्शियम और फॉस्फोरस को स्टोर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोर हाउस बोलते हैं। किसका? हड्डियों का। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पादपों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज कौन कौन से? पोटेशियम एवं सिलिकॉन। पोटेशियम एवं सिलिकॉन पूछ किसकी रहा है? ये पादपों की पूछ रहा है, तो हमको कैल्शियम फॉस्फोरस तो बताना ही नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा? पोटेशियम एवं सिलिकॉन। देखिए जानवरों के शरीर में पाए जाने वाले मुख्य खनिज, मुख्य खनिज, अब बात आ रही है किसकी? जानवरों की, तो बात आ जाएगी किसकी? कैल्शियम और फॉस्फोरस की। ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस होते हैं वो मुख्य खनिज होते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मूंगफली की खल में डीसीपी कितना % होती है? डीसीपी की फुल फॉर्म है डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन। कितना होती है बताओ? तो वो होती है 46.5%। ठीक है। देखिए 41वां क्वेश्चन है, जानवरों को बीमारियों के संक्रमण से बचाने के लिए चारण की अच्छी विधि है, तो कौन सी अच्छी विधि है? अब ये जो क्वेश्चन आया है ना, पता है किस में से आया है? ये आया है चारागाह में से। चारागाह में से आया है, तो बताइए जानवरों को बीमारियों के संक्रमण से बचाने के लिए कौन सी अच्छी विधि है? तो वो हो जाएगी रोटेशनल ग्रेजिंग। कौन सी हो जाएगी? रोटेशनल ग्रेजिंग। अब ये रोटेशनल ग्रेजिंग क्या होती है, अगर इसको मैं बताऊँ ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में सत्य कथन है। प्रोटीन सप्लीमेंट, अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रोटीन सप्लीमेंट वही होगा जो दाना होगा, ठीक है, जिसमें टीडीएन की मात्रा होगी, नहीं सॉरी, क्रूड प्रोटीन की मात्रा होगी वो 20% से ज़्यादा होगी। तो 20% से ज़्यादा इसमें किस में? देख लीजिए आप आंसर, 20% से ज़्यादा ये रही। ठीक है, देखिए क्रूड प्रोटीन कितनी है? 20% से ज़्यादा है, और इसमें भी ज़्यादा है, और इसमें भी ज़्यादा है। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं क्रूड फाइबर। क्रूड फाइबर होगा ना वो 18% से कम होगा, तो देखिए इसमें 18% से ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो इसमें क्रूड फाइबर है वो 18% से कम है, और टीडीएन है, सॉरी क्रूड प्रोटीन है वो 20% से ज़्यादा है, तो आंसर जाएगा अपना डी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आंसरों को सॉल्व करना है सोच समझ के, गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, बसा रहित पशु शरीर में पानी, प्रोटीन एवं राख का अनुपात होता है, कितना होता है? 65 अनुपात है, 20:10 होता है, या 19:5:1 होता है? बताइए। 19:5:1 होता है। ठीक है। देखिए 44वां क्वेश्चन है, प्रोटीन युक्त दाना नहीं है। बिनोला प्रोटीन युक्त दाना है, ब्लड मील प्रोटीन युक्त है, सीरा नहीं है। सीरा तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। ठीक है, सीरा किसका स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। कितनी बार बता दिया है, ध्यान में रहना चाहिए, सीरा। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों 45वां क्वेश्चन है, ऊर्जा युक्त दाना नहीं है। ऊर्जा युक्त दाना नहीं है यानी कि ऐसा कौन सा दाना है जिससे ऊर्जा प्राप्त कम होती है? देखिए मक्का, दलिया, चोकर, ये सभी ऊर्जा युक्त दाने हैं। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, तो इनसे क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। अगली बात है डी, खल। खल, खल किसकी बनती है? दाने की बनती है, प्रोटीन युक्त दाने की। तो खल से क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन। क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। देखिए 46वां क्वेश्चन है, चारे एवं दाने के बारे में असत्य कथन। असत्य कथन देखिए, देखते हैं, दाने में ऊर्जा की मात्रा चारे से ज़्यादा होती है, ये तो सही है। दाने में जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो चारे से ज़्यादा होती है। ठीक है, जानवर का पेट भरना चारे का मुख्य कार्य है, ये भी सही है। चारे की पाचकता दाने से ज़्यादा होती है, नहीं भाई नहीं, गलत है ये। चारे की जो पाचकता होती है वो दाने से ज़्यादा नहीं होती है, तो आंसर क्या जाएगा? 46वें का सी जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ये गलत है मतलब, ठीक है, ये कथन गलत है और यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए 47वां क्वेश्चन है, एनर्जी फीड की विशेषता बताओ क्या होती है? एनर्जी फीड, एनर्जी फीड तो वही होगा जिसमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होगी, है ना। तो देखिए एनर्जी फीड का मतलब होता है जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा होती है ना वो 18% से ज़्यादा होती है, और क्रूड प्रोटीन की मात्रा होती है वो 20% से कम होती है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा। इसमें देखो क्रूड फाइबर की मात्रा है वो 18% से कम है, ठीक है, और क्रूड प्रोटीन की मात्रा वो 20% से कम है, तो अपना आंसर यही हो जाएगा ये। ठीक है, तो एनर्जी फीड क्या होता है? जिसमें क्रूड फाइबर की मात्रा होती है वो 18% से कम होती है, और क्रूड प्रोटीन की मात्रा होती है वो 20% से ज़्यादा होती है। देखो भैया इनको समझ लो, ये जो चिन्ह है ना, ये जिधर होगा उधर मात्रा ज़्यादा होगी। अगर ये इधर इधर है
तो इधर मात्रा ज़्यादा होगी। जैसे मैं बोल देता हूँ 18% क्रूड फाइबर, ठीक है, ऐसे, तो ये ज़्यादा है 18% से, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ज़्यादा और इसका मतलब होता है कम। अगला क्वेश्चन है, वसा रहित पशु शरीर में पानी की मात्रा शरीर के वजन का कितना होती है? पानी की मात्रा वो होती है 3/4%, ठीक है। यानी कि अगर 4 हिस्सा कर दे तो तीसरा हिस्सा पानी का ही है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है रे। अगला क्वेश्चन है, एक बार में पशु द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा को क्या कहते हैं? एक बार में पशु द्वारा ग्रहण किए गए भोजन की मात्रा को क्या बोलते हैं? खुराक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुराक बोलते हैं। और 24 घंटे में पशु द्वारा ग्रहण किए गए कुल भोजन की मात्रा को क्या बोलते हैं? आहार बोलते हैं या राशन बोलते हैं, ठीक है। जेई का वैज्ञानिक नाम अवेना सेटाइवा, किधर है इसमें? देखिए ये रहा। जेई का वैज्ञानिक नाम क्या है? एवेना सेटाइवा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, रिज्का का वैज्ञानिक नाम, रिज्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? बताओ बताओ। मेडिकेगो सेटाइवा, ठीक है। इसको रिज्का को ध्यान रखना, अल्फा अल्फा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा अल्फा भी बोलते हैं, लूसरने भी बोलते हैं इसको। 52वां क्वेश्चन है, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम किसका वैज्ञानिक नाम है? बरसीम का है। किसका है? बरसीम का। देखिए 53वां क्वेश्चन है, साइलेज का सामान्य रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार होता है? तो वो होता है फियोफाइटिन। कौन सा होता है? फियोफाइटिन। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय के भोजन में चारे एवं दाने का उचित अनुपात होता है, कितना होता है? गाय के भोजन में दाना और चारा, दाना देते हैं कम देते हैं, ठीक है, चारा ज़्यादा देते हैं, तो 1:2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:2। 55वां क्वेश्चन है, निम्न में से नॉन मेंटेनेंस टाइप रफेज का उदाहरण है। नॉन मेंटेनेंस रफेज भैया वो होता है जिसमें डीसीपी की मात्रा होती है ना, वो 3% या 3% से कम होती है, उसको बोलते हैं नॉन मेंटेनेंस राशन। तो उसका उदाहरण हो जाएगा भूसा, और भूसा और कड़वी, ठीक है। देखिए 56वां क्वेश्चन है, खल, जिसको क्या बोलते हैं? ऑयल सीड केक में ऊर्जा एवं डीसीपी होती है। तो ऊर्जा तो कम होगी, ये तो आपको पता है, क्योंकि ये क्या है? प्रोटीन युक्त है। और डीसीपी यानी कि डाइजेस्टेबल क्रूड प्रोटीन ज़्यादा होगी, है ना? समझ पा रहे हो ना? ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? कम होगी, और डीसीपी ज़्यादा होगी, क्योंकि खल है, प्रोटीन युक्त है। तो आंसर क्या जाएगा? ऊर्जा कम और डीसीपी ज़्यादा। तो 56वें का आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन है, चोकर। चोकर क्या होता है भाई? ब्रान। चोकर जब वहाँ पे वो बनाते हो ना, रोटी बनाते हो, तो रोटी बनाने के बाद जो चून होता है, चून को छानने के बाद में जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? चोकर बोलते हैं, ब्रान बोलते हैं। क्या होता है वो? अनाज के दानों का बीज आवरण होता है। क्या होता है? अनाज के दानों का बीज आवरण। देखिए प्रोडक्टिव टाइप रफेज में डीसीपी होती है, कितनी होती है? प्रोडक्टिव में 6% होती है, या 6%, कितना होती है? 6% होती है, ठीक है, प्रोडक्टिव में। अगला क्वेश्चन है, हरे चारे में नमी की मात्रा होती है। हरे चारे में नमी की मात्रा होती है 80%। देखिए दोस्तों 60वां क्वेश्चन है, साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसलें। तो साइलेज हम किन फसलों का बनाते हैं? जिनमें कार्बोहाइड्रेट युक्त, ठीक है, जिनमें घुलनशील शर्करा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो, उनका क्या बनाते हैं? हम साइलेज बनाते हैं, ठीक है। और ऐसी फसलें जिनमें घुलनशील शर्करा एवं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाई जाती है, कौन सा कड़बन होता है? लैक्टिक अम्ल कड़बन होता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कौन से मौसम में नहीं बनानी चाहिए? ये बरसात के मौसम में नहीं बनानी चाहिए। क्यों? ये होती क्या है? अरे ये उसको ही तो बोलते हैं जब उसको हम सूर्य के प्रकाश में सुखाते हैं। अब हम सुखाने के लिए तो बना रहे हैं उसको, अब वो बरसात में भीग जाएगी तो खराब हो जाएगी ना। तो बरसात के मौसम में हे को नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। आंसर अपना सी हो जाएगा। देखिए साइलेज निर्माण की सफलता के लिए फसल में शुष्क पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? शुष्क पदार्थ की मात्रा होनी चाहिए 35%, ठीक है। और नमी की मात्रा कितनी हो जाएगी? फिर 65% हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। 62वां का आंसर है अपना ए। अगला क्वेश्चन है, साइलेज में परसेंट नमक मिलाया जाता है। कितना परसेंट नमक मिलाते हैं? ½ %। और 1% क्या मिलाते हैं? यूरिया मिलाते हैं, ठीक है। देखिए निम्न में से साइलेज प्रिजर्वेटिव का उदाहरण नहीं है।
साइलेज प्रिजर्वेटिव का उदाहरण नहीं है। साइलेज प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? जो साइलेज को बचाने का काम करते हैं। तो नमक, सीरा, अनाज के दाने, ये क्या है? साइलेज प्रिजर्वेटिव। उदाहरण कौन सा नहीं है? ये कॉपर सल्फेट नहीं है। ठीक है, 64 का आंसर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों जैसे रिचका में की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है रिचका में? देखो, नमी की मात्रा भी अधिक होती है और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। नमी की मात्रा अधिक होती है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, नमी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, प्रोटीन अधिक होती है। आंसर छांटिए भाई, ये तो सब में कॉमन है कि नमी की मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसको तो आप कर दो कट। अब आप देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा। आंसर होगा, देखो, नमी की मात्रा भी ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है और खनिज मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हे बनाने के लिए उपयुक्त फसल नहीं है। तो कौन सी फसल का हम हे नहीं बना सकते? जौ का बना सकते हैं, रिचका का बना सकते हैं, बरसीम का बना सकते हैं, लेकिन रिचका बाजरा का नहीं बना सकते, क्योंकि ज्वार, बाजरा और मक्का ये साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, आंसर अपना सी हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन है, गन्ने से रस निकालने के बाद में बचा हुआ रेशेदार पदार्थ क्या कहलाता है? बैगेज कहलाता है। क्या कहलाता है? बैगेज कहलाता है। ठीक है, 68वां क्वेश्चन है, जानवर के शरीर में पानी एवं शुष्क पदार्थ का अनुपात कितना होता है? पानी और शुष्क पदार्थ बताइए, पानी की मात्रा ज़्यादा होगी कि नहीं होगी? दिमाग से देना है आंसर। और शुष्क पदार्थ की मात्रा कम, तो 3:1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2:1। ठीक है, वैसे ही दे रहे हो धूर में लट। आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। 69वां क्वेश्चन है, ज्वार की फसल को बुवाई के शुरुआती कितने दिनों तक पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए? कितने दिनों तक नहीं खिलाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का खतरा ना हो? 40 दिन तक। ठीक है, 40 दिन तक क्या होता है कि इसमें साइनाइड विषाक्तता का खतरा रहता है, इसलिए इसको नहीं खिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्गट रोग। जो अर्गट रोग होता है वो किस फसल में देखने को मिलता है? बताइए। वो देखने को मिलता है बाजरे में। ठीक है, अर्गट रोग एक फफूंदी जनित रोग है जो फफूंदी से होता है। कौन सी फफूंदी से होता है? एस्परजिलस फ्लेविस से होता है या क्लेविसेप्स से, फूसीफोर्मिस से होता है? किससे होता है बताओ? ये होता है इससे, क्लेविसेप्स फ्यूसीफोर्मिस से होता है। ठीक है, देखिए 72वां क्वेश्चन है, खरीफ की हरे चारे वाली फसल नहीं है। खरीफ की हरे चारे वाली फसल नहीं है। कौन सी नहीं है? रिचका नहीं है। बाकी चबला, चावल जो भी है, बाजरा, ज्वार, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, रिचका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार एवं बाजरा का उत्पत्ति स्थल कहाँ माना जाता है भाई? बताइए, इनका भी उत्पत्ति स्थल पूछा जाता है। वो माना जाता है अफ्रीका, है ना। देखिए 74वां क्वेश्चन है, गूंदिया रोग जिसको बोलते हैं अर्कट रोग से बचाने के लिए बाजरे के बीज को किससे उपचारित कर बुवाई करनी चाहिए? तो किससे उपचारित करते हैं बताओ? वो करते हैं नमक के 20% घोल से। ठीक है, नमक के 20% घोल से बाजरे को गरारे कराते हैं, तब जाके क्या है वो बढ़िया तरीक़ा से उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। ठीक है, अगला है, पोएसी कुल की फसल नहीं है। पोएसी कुल की फसल नहीं है। कौन सी नहीं है? देखो, ज्वार है, बाजरा भी है, जौ भी है, लेकिन ये चबला नहीं है। ये चबला क्या है? ये चबला है ना, चबला नहीं है। ठीक है, इस चबले को अलग रखो। अगला क्वेश्चन है, चारे की फसलों की रानी किसको बोलते हैं? चारे की फसलों की रानी किसको बोलते हैं? रिचका को बोलते हैं। ठीक है, अब राजा तुम बताओ ना, राजा कौन है? अगला क्वेश्चन है, चारे की फसलों का सम्राट किसे बोलते हैं? सम्राट का मतलब राजा हो गया, तो कौन हो जाएगा? बरसीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रिचके के बीजों के साथ कौन सी खरपतवार के बीज पाए जाते हैं? रिचके के बीजों के साथ कौन सी खरपतवार के बीज पाए जाते हैं? तो वो अमरबेल के पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 79वां क्वेश्चन है कि बरसीम के बीजों के साथ कौन सी खरपतवार के बीज पाए जाते हैं? ये पहली बार पढ़ रहे हो आप इनको। ठीक है, ध्यान में रखना है इनको, ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो किसने के पाए जाते हैं? कासनी के पाए जाते हैं, है ना। 80वां क्वेश्चन है, रिचके के बीजों को अमरबेल के बीजों से अलग करने के लिए काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? कौन सा घोल काम में लेते हैं? तो 2% नमक का घोल काम में लेते हैं। ठीक है, देखिए 81वां क्वेश्चन है, रिचका, बरसीम, चवला जैसी दलहनी फसलों के बीजों को कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करके बोते हैं? बताओ।
क्या लेते हैं? राइजोबियम। ये राइजोबियम बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए ये सबसे ज़्यादा काम आता है, ये राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, ज्वार बाजरा जैसी अदलनी फसलों के बीजों की बुआई करने से पहले कौन से जैव उर्वरक से उपचारित करना चाहिए? ज्वार बाजरा और अदलनी फसल, ठीक है, तो किससे उपचारित करके बोना चाहिए बताओ? इसका आंसर जाएगा एजो स्पिरिलम, ठीक है, एजो स्पाइरिलम, ठीक है। देखिए 83वां क्वेश्चन है, जौ गेहूं मक्का आदि दलहनी फसलों के बीजों की बुआई करने से पहले किस जैव उर्वरक से उपचारित करना चाहिए? बताओ आंसर क्या जाएगा? एजोटोबैक्टर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल एवं एजोला का उपयोग किस फसल में जैव उर्वरक के रूप में करते हैं? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको रट लेना है ना, आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर क्या जाएगा इसका? धान जाएगा, ठीक है। निम्न में से किसके बीजों को तेज हवा के द्वारा उड़ने से बचाने के लिए गुड़ के घोल से उपचारित करके बोया जाता है? बताओ, आप पहली बार पढ़ रहे होंगे ऐसे क्वेश्चनों को, कभी पढ़े ही नहीं होंगे आपने। तो बरसीम की बात करें, ठीक है। बरसीम का बीज आता है, वो कैसा आता है? ऐसा आता है, बिल्कुल कजूरा, है ना, कचरा जैसा आता है। तभी तो उसको क्या करते हैं, गुड़ के घोल से उपचारित करते हैं, तभी वो स्थिर रह पाता, नहीं तो उड़ जाएगा वो। अगला क्वेश्चन है, रिचके में अमरबेल नियंत्रण हेतु कौन सा शाकनाशी प्रयोग में लेते हैं? क्या काम में लेते हैं भाई? क्या काम में लेते हैं? पेंडी मेथालीन काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? पेंडी मेथालीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चवला का वानस्पतिक नाम है? क्या है? चवला। मैं तो भाई इसको पहली बार सुन रहा हूँ, ठीक है, मेरे तो दिमाग से बाहर है चवला, इसका बजाना पड़ेगा तबला। तो बताइए, क्वेश्चन है तो हमको तो करना ही पड़ेगा। चवला का वानस्पतिक नाम? बिगना अंगुइकुलेटा। क्या है? बिगना अंगुइकुलेटा, ठीक है। देखिए 88वां क्वेश्चन है, मस्काबी एवं बरदान निम्न में से किसकी किस्में हैं? तो बताइए जल्दी, मस्काबी एवं बरदान किसकी किस्में? भाई बताओ बताओ बताओ। बरसीम की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेल नहीं है, चवला लोबिया, रिचका लूसर्न, ये सही है। ग्वार क्लस्टर बीन, मक्का पर्ल मिलेट, आंसर बताओ। आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, ये मक्का, ये नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, रोमन इल्लियों का प्रकोप किस फसल में अधिक होता है? रोमन इल्लियों का प्रकोप? बाजरा, है ना। अगला है, रिचका इल्ली, चना इल्ली, इल्ली का मतलब समझ रहे हो? अरे गिनार कीड़ा एवं सेमी लूपर कीटों का प्रकोप किस फसल में ज़्यादा होता है? वो देखने को मिलता है रिचका में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल में गोंद तैयार की जाती है? बताइए, गोंद तैयार की जाती है, वो किस फसल में तैयार की जाती है? आंसर जाएगा सी, ग्वार, ठीक है। देखिए दोस्तों 53वां क्वेश्चन है अपना, कि निम्न में से किसका प्रयोग माल्ट शराब बियर आदि बनाने के लिए किया जाता है? जौ का प्रयोग करते हैं ना, है ना, बियर पीने वाले सभी जानते होंगे इसको। किसका प्रयोग करते हैं? जौ का, कहते हैं कि जौ का पानी है ना। अगला क्वेश्चन है, बहुवर्षीय घास का उदाहरण है? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ये नेपियर घास, ये भी बहुवर्षीय है, शंकर नेपियर घास, गिनी घास, तो आंसर आ जाएगा डी अपना, ठीक है। 95वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हाथी घास या युगांडा घास कहा जाता है? बताइए कौन सा घास है वो? नेपियर घास को बोलते हैं, ठीक है। अब ये चारागाह के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है इनको। नेपियर घास की बुआई के लिए काम में लेते हैं, क्या काम में लेते हैं? तने के टुकड़े, है ना। अगला क्वेश्चन है, पेनिकम मैक्सिमम किसका वैज्ञानिक नाम है? बताओ, पेनिकम मैक्सिमम जो नाम है वो कौन सी घास का है? बताओ भैया जल्दी बताओ। गिनी घास का है, ठीक है। देखिए 98वां क्वेश्चन है, NV21 यशवंत स्वास्थ्य का एवं गजराज किसकी किस्म है? भैया ये तो हाथी घोड़ों के से नाम आ रहे हैं, बताओ। तो ये नेपियर घास के नाम है, ठीक है। देखिए 99वां क्वेश्चन है, हाइब्रिड नेपियर किसका संकर है? हाइब्रिड नेपियर बताओ किसका संकर है? आप ही बता सकते हो, मेरे पर तो ये आते नहीं।
तो ये नेपियर घास एवं बाजरे का संकर है। ठीक है, देखिए 100वां क्वेश्चन है, मरु क्षेत्र में चारागाह विकास के लिए उपयुक्त बहुवर्षीय घास है, कौन सी काम में लेते हैं? वो लेते हैं धामन, सेवड़ और अंजन। ठीक है, ये सेवड़ घास कहाँ पाई जाती है पता है आपको? लाठी सीरीज जो क्षेत्र है ना, लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर में, वहाँ पर पाई जाती है। और ये घोड़ावड़ की प्रजनन स्थली है भैया। ठीक है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है इसमें, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए सेवड़ घास का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं लेसियूरस सिंडिकस। क्या बोलते हैं? लेसियूरस सिंडिकस बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेवड़ घास की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर किलो बीज की मात्रा पर्याप्त होती है, कितना होती है बताओ? तो 6 से 7 किलो। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, ध्यान रख लेना इसको। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी, काजरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI कहाँ पर स्थित है? ये आपने काजरी पढ़ा होगा, आफरी पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा। इसको बताइए कहाँ पर स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है। ठीक है, और झांसी कहाँ है? MP में ना। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी घासों का राजा किसे कहते हैं? रेगिस्तानी घासों का राजा सेवड़ घास को बोलते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में पाया जाता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी आफरी कहाँ पर स्थित है? तो ये आफरी भी कहाँ पर स्थित है? आफरी, आफरी जोधपुर में ना, ये जोधपुर में। ठीक है, देखिए लकड़ी या ईंधन के उद्देश्य से वृक्ष लगाना कहलाता है, क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऐसी भूमि उपयोग प्रणाली जिसमें फसलों के साथ साथ वानिकी वृक्ष भी लगाए जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या बोलते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बफेल घास किसे कहते हैं? बफेल घास किसको बोलते हैं? अंजन को बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धामरा और जयंती वेद के नाम से किस घास को जाना जाता है? धामरा और जयंती वेद के नाम से किस घास को जाना जाता है? तो वो जानते हैं धामन को। ठीक है, देखिए 111वां क्वेश्चन है कि भोज्य पदार्थ होता है। भोज्य पदार्थ क्या है? भोजन का एक अवयव होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? भोज्य पदार्थ, या क्या बोलते हैं? फीड बोलते हैं। ठीक है, तो 111वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन किससे मिलकर बना होता है? भोजन कई भोज्य पदार्थों से मिलकर बना होता है भाई, यही तो बात है। कई भोज्य पदार्थ यानी कि कई जो फीड होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। देखिए 113वां क्वेश्चन है, भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन से हैं? पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, वसा और पानी। उपरोक्त सभी क्या है? पोषक तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है, भूसा किसे कहते हैं? भूसा तो दलहनी फसलों को काटने एवं ताड़ने के बाद बचा हुआ सह उत्पाद, अनाज की फसलों को काटने एवं ताड़ने के बाद बचा हुआ सह उत्पाद, ये हो जाएगा आंसर। 114वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ए और बी दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइलेज निर्माण में साइलों का तापमान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 30 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, साइलेज का उपयोग किसके लिए करते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए, गाड़ियों के ईंधन के लिए? अरे सॉरी दोस्तों, साइलेज नहीं है, सीरा है। ठीक है, सीरा का उपयोग किसके लिए होता है? फर्नीचर बनाने के लिए, गाड़ियों के ईंधन के लिए, पशुओं में त्वरित ऊर्जा के स्रोत के रूप में, पशुओं में प्रोटीन नहीं, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर जाएगा सी। ठीक है, पशुओं में तुरंत ऊर्जा देने के लिए, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है ना, इसलिए त्वरित ऊर्जा देने का कार्य करता है। देखिए 117वां क्वेश्चन है, सॉइलेज होता है, पहले बात कर चुके हैं इसकी हम। सॉइलेज क्या होता है? यानी कि चारागाह को हरी अवस्था में काट कर पशु को खिलाना। कहाँ पर खिलाना? उसके स्टाल में, उसके स्टाल में खिलाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पशु आहार नहीं है, पशु आहार बताइए कौन सा नहीं है? भूसा है, खोई है, सीरा है, ये लकड़ी नहीं है। ठीक है, ये आहार नहीं है। 120वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन, सत्य कथन देखते हैं। शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने पर वसा की मात्रा कम होती है, बिल्कुल सही है। शरीर में वसा की मात्रा बढ़ने पर पानी की मात्रा कम होती है, बिल्कुल सही है। पशु शरीर में पानी एवं शुष्क पदार्थ का अनुपात
पानी एवं सूक्ष्म पदार्थ का अनुपात 1:2 होना चाहिए। ये तो गलत है यार। पशु शरीर में मुख्यतः पाए जाने वाले कार्बनिक खनिज कार्बन एवं नाइट्रोजन, ये भी गलत है। निम्न में से सत्य कथन कौन सा है, हमको अब ये देखना है। तो सत्य कथन एक ही है इसमें, ठीक है। ये देखिए 121वां क्वेश्चन है, साइलेज में गंध कम करने के लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट मिलाते हैं। किधर है ये रहा। साइलेज में गंध को कम करने के क्या मिलाते हैं, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पिट साइलों की गहराई होती है, पिट साइलों की गहराई कितनी होती है, तो वो होती है 2.5 से 3 मीटर। कितनी होती है, 2.5 से 3 मीटर, ठीक है दोस्तों। देखिए 123वां क्वेश्चन है, हरे चारे से हे निर्माण के दौरान किस विटामिन की सर्वाधिक हानि होती है। भाई साहब विटामिन ए की हानि होती है और बढ़ती कौन सी है, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और हानि किसकी हो जाती है, विटामिन ए की। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन हे बनने की ज़्यादा संभावना किस प्रकार के चारे से होती है। ब्राउन ए किस चारे से होती है बताओ। तो वो जो दलहनी चारा होता है ना, दलहनी चारा, उससे ब्राउन ए के बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। 125वां क्वेश्चन है अपना, हे का भूरा रंग किस अभिक्रिया का कारण होता है, तो वो मेलार्ड अभिक्रिया का कारण होता है। किधर है, ये रही डी, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा ना इस वजह से। अगला क्वेश्चन है, मेलार्ड अभिक्रिया के लिए संवेदनशील अमीनो अम्ल है, तो लाइसिन किधर है, लाइसिन ये रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइलेज निर्माण की सफलता के लिए फसल में नमी की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 65% नमी की मात्रा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है, दलहनी चारे में किण्वन के कारण माऊ वर्ण हे तैयार होती है, वेस्टलेज अवायवीय किण्वन से बनाया जाता है, हे वर्षा ऋतु में बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए वर्षा ऋतु में, यह असत्य कथन है, हे वर्षा ऋतु में कभी भी नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। 137वां क्वेश्चन है, हे निर्माण की विधि क्या बोलते हैं उसको, हे करिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हे करिंग। लेकिन ये पूछ रहा है कि हे निर्माण की विधि कौन कौन सी हैं, फील्ड करेंगे, बार्न ड्राइंग, आर्टिफिशियल ड्राइंग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव में साइलोफिलर्स डिजीज नाइट्रोजन के ऑक्साइड सांस के साथ ग्रहण करने से होती है, ठीक है। आंसर क्या जाएगा, नाइट्रोजन। तो देखिए दोस्तों, ये तो अपने क्वेश्चन आंसर हो गया। अब देखिए मिलान वाले कुछ हैं, इनको देख लेते हैं हम। मिलान वाले हैं, देखिए तो देखिए रक्त की मात्रा होती है, वो शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होती है, बताइए बताइए। तो शरीर के वजन का 8% होती है। और पानी की मात्रा होती है वो कितना होती है, तो वो होती है 65%, ठीक है। और रक्त प्लाज्मा की मात्रा होती है वो कितना होती है, 5%। खनिज की मात्रा होती है वो कितना होती है, 3% होती है। और हृदय का वजन होता है वो कितना होता है, हृदय का वजन होता है वो होता है 0.6%। और कैल्शियम की मात्रा होती है वो होती है 1.33%, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं कि साइलेज में जो नमी की मात्रा होती है वो कितनी होती है, 60 से 70% होती है। हे में कितनी होती है, 12 से 14% होती है। और हिलेज में कितनी होती है, 45 से 55% होती है। और अनाज के दाने में कितनी होती है, 11% होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने एनिमल न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।